परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा सहयोग रहा। हर स्टेज पर सर ने सर की मॉक क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उससे मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पर जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता। लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण ही मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का। सर से मैं जुड़ा थी, फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला तो 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते नॉर्मल, वो सारे कवर हो जाएंगे। तो सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग के बीच में एक बहुत ही यूनिक वीडियो जा रहा है, और वो यूनिक वीडियो ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री राजीव श्रीवास्तव जी परीक्षा रिफ्रेशर लॉ ऑनलाइन लॉ क्लासेस के चैनल पर आए और उन्होंने स्टूडेंट की ढेर सारी क्वेरीज थी उसको दूर किया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या उसमें एग्जामिनेशंस होता है, उस एग्जामिनेशन को आप कितनी बार दे सकते हैं, 1 साल में कितने बार उसके एग्ज़ाम होते हैं, वो सारी बातें आप लोग को उन्होंने आज क्लियर किया। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि वहाँ पर 2 तरह की मेंबरशिप होती है, उन दोनों तरह की मेंबरशिप कौन ले सकता है। तो आज आप लोग के इस वीडियो में पूरा डिटेल में सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस से, और इसके साथ साथ अगर आप लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कैसे अपनी पर्सनालिटी को निखारें, उस पर भी बहुत तगड़ा उन्होंने फोकस किया है। वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिए और एक एक चीज़ों को समझिए, नोट करिए, और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम उनको शेयर कर देंगे, उनके द्वारा उसका आंसर भी आप लोग को दे दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। देखिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये मिलता है कि जो भी कोई वीडियो आप लोग के लिए बनता है वो आपको आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाता है। उसके लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो आया कि नहीं आया। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घर बैठे सारी लीगल इवेंट्स को आप लें, क्योंकि परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल एक नहीं अनेकों विशेषताओं को लेकर बैठा हुआ है।
आपको वैकेंसी से लेकर सेलेक्टेड स्टूडेंट से लेकर सीनियर लोगों से लेकर एक्सपर्ट से लेकर सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कास्ट आप लोग के लिए अवेलेबल कराता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग के बीच में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री राजीव श्रीवास्तव जी आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं और आप लोग को सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग से लेकर आप लोग की सारी क्वेरीज से लेकर सभी चीज़ों को हम लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और आप लोग की अगर कोई क्वेरीज होगी उसको भी आप लोग लास्ट में पूछ लीजिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि राजीव जी जुड़ गए होंगे। राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा रिफ्रेशर क्लासेस में कि आज आपने परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस की एक रिक्वेस्ट थी कि आप आज हमारे चैनल पर आएँ और जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनको कुछ मार्ग निर्देशन दीजिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेसी से रिलेटेड, और इसके साथ साथ उनके लोग के जो अपने क्वेश्चन आंसर हैं उसके बारे में भी आंसर दें। तो अगली आवाज़ मिस्टर राजीव श्रीवास्तव जी की, और सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाँ सर, हम सभी स्टूडेंट्स हमारे कलीग ब्रदर्स को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें इस लायक समझे कि हम आपको कुछ बता सकें। आप लोग हमसे जो सारे प्रश्न कर सकते हैं जो सर ने हमें बताया है कि आप लोगों को कैसे मेंबरशिप मिलेगी सुप्रीम कोर्ट में। आप लोग अभी रजिस्टर्ड हो गए हैं तो वन बाय वन आप लोग हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल सॉल्व ऑल दिस योर क्वेरीज। सर प्रणाम सर। हाँ, खुश रहिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी। हम चाहते थे थोड़ा सा आप इन लोग को ब्रीफ कर दीजिए, फिर इनके क्वेरीज को आप सॉल्व कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मैं ब्रीफ यहाँ से शुरू करूँ। पहले तो हम जानना चाहेंगे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में हो गया है या नहीं अभी? हो गया सर। सर हो चुका है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। सर मेरा नहीं हुआ है। हमारा मेरा भी नहीं हुआ है सर। आप लोग सुप्रीम कोर्ट में मेंबरशिप के लिए बहुत सिंपल तरीका है। हमें लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश जो काउंसिल है और दिल्ली बार काउंसिल, जितने भी स्टेट बार काउंसिल, उससे भी छोटा प्रोसेस है, देखने में दूर से बहुत बड़ा लगता है। हम राजीव श्रीवास्तव आपकी पूरी सहायता करेंगे। whenever you will come in the Supreme Court, I will give you proper time as well as each and every problem I will solve my own. First thing is, when I came to Supreme Court, take a form for membership. Membership of what? Membership of Bar Association. Apex Bar Association. यहाँ के बार को अपेक्स बार भी कहते हैं क्योंकि ये अपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है देश की। तो वहां पे एक फॉर्म मिलता है 1000 रुपए का, डीडी देके वो मिलता है। उसके बाद आप उस फॉर्म को फिल करके आप सबमिट करते हैं बार एसोसिएशन के ऑफिस में। वहां पे सबमिशन के समय कुछ मेंबरशिप फीस होती है, वो वन टाइम होती है, वो करीब 12,000 के करीब है। हो सकता है बढ़ जाए अभी आने वाले दिनों में। तो ये फीस लगती है। उसके बाद क्या होता है कि कम से कम वहां पे 10 एडवोकेट ऐसे होते हैं जिनकी प्रैक्टिस करीब 10 साल की होती है। उनसे सिग्नेचर उस फॉर्म पे लेने होते हैं और वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। मैंने बताया यहाँ सिंगल विंडो टाइप का हिसाब किताब है जो बहुत ही आसानी से आपको वो 10 मेंबर के सिग्नेचर आपको मिल जाएंगे जो आपको एक तरह से नॉमिनेट करेंगे कि हाँ आप मेंबर बनिए। आप मेंबर बन गए बार एसोसिएशन के, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, तो उसके बाद आपको वहां पे मिलता है आपको एक प्रॉक्सिमिटी कार्ड। उस प्रॉक्सिमिटी कार्ड को आप एंट्री गेट पे पंच करते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय करता है अपनी कंपनी में जाके पंच, तो उसको पंच करते हैं। वो करीब 40-50 एंट्री होनी चाहिए
वहां पे दो तरह की मेंबरशिप है, एक तो परमानेंट है एक्टिव मेंबर की और एक है टेम्परेरी मेंबरशिप। तो टेम्परेरी मेंबरशिप उनकी होती है जो यहाँ प्रैक्टिस तो करते नहीं, मेंबरशिप जरूर ले लेते हैं। तो मेंबरशिप लेने के बाद वो 40 पंच या 50 पंच कर देते हैं तो वो परमानेंट की कैटेगरी में आते हैं और फिर वो ही वोट भी कर सकते हैं। जो परमानेंट मेंबर हैं, रेजिडेंट मेंबर हैं, वही यहाँ पे इलेक्शन के समय वोट करते हैं। तो ये तो बार एसोसिएशन की बात हुई। इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बारे में बताएं तो बड़ा आसान नहीं है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। आसान इसे किया तब जा सकता है जब आपके कोई बहुत ही जान पहचान वाले लोग यहाँ पे अवेलेबल हो। तो एक तो मैं ही हूँ जो हमेशा काम आऊंगा, जीवन भर काम आऊंगा आप लोगों के। और क्योंकि सभी स्टूडेंट की तरह हम भी कभी आप लोगों की तरह बैठ के सीखते थे, पढ़ते थे, आज भी बैठना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो हम कहना यहाँ पे ये चाहेंगे कि मेंबरशिप लेने के बाद यहाँ पे जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए एक अलग है। यहाँ पे हर किसी को, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज उस एडवोकेट को करते हैं जो AOR का एग्जाम देते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम देते हैं, वो क्वालिफाई करते हैं। उसमें 5 पेपर होते हैं, वो आप देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में दिए हुए हैं 2013। उसमें आपको सारा पीछे सिलेबस वगैरह दिया है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है और ढेर सारे अपनी प्रैक्टिस प्रोसीजर है, प्रोफेशनल एथिक्स है और लीडिंग लॉज, ये केसेस हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोवाइड करती है, वो आपको साइट पे भी मिल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पे। ये तो रही मेंबरशिप की बात। और जब आप वो 40-50 पंच कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद आप एक सीनियर एडवोकेट को लेते हैं जिनकी प्रैक्टिस कम से कम 10 से 15 साल के बीच होनी चाहिए। तो उनके अंडर में रह के 1 साल AOR के लिए ट्रेनिंग लेते हैं लोग, कैसे SLP ड्राफ्ट करते हैं, कैसे रिव्यू पिटीशन ड्राफ्ट करते हैं, कैसे काउंटर एफिडेविट ड्राफ्ट करते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे मिलेंगी आपको। इसमें अब हम केस के कैटेगरी में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ तो हर केसेस एंटरटेन किए जाते हैं, चाहे वो सिविल के हों, चाहे क्रिमिनल के हों, सर्विस हो या और कोई मैटर हो। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि सारे जजेज इतना पढ़ के आते हैं कि वो आपसे मुश्किल से 1 या 2 मिनट लेते हैं जनरली एक एडवोकेट से, आपके केस को समझने के लिए और उस पर फाइंडिंग देने के लिए। वो अधिकतर यहाँ पे 90 से 95% केसेस डिसमिस होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि उसमें जो हाई कोर्ट आर्डर पास करती है, उसमें जब उनको लगता है कि कोई मेरिट नहीं है या कोई इलीगलिटीज नहीं है, तो वो तुरंत डिसमिस कर देते हैं और उस हाई कोर्ट के आर्डर को कंफर्म कर देते हैं। आगे आप लोग हमसे पूछिए, हम तो अब अपने बताते जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। हम प्रैक्टिस प्रोसीजर से लेके सारे लिटिगेशन जितने भी हैं वो सारे, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा कि हम आपकी प्रॉब्लम क्वेरी को सॉल्व कर सकें। क्या आपको बताना चाहते हैं राजीव जी कि ये सब जो स्टूडेंट हैं ये हायर जुडिशियल की तैयारी कर रहे हैं, इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो जुडिशरी, लोअर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, और जो यंगेस्ट है वो APO जुडिशरी दोनों की तैयारी कर रहे हैं। और अभी इन लोग का रुझान एडवोकेसी में भी है, जो लोग हायर जुडिशियल में वो जाते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस में भी जाते हैं। तो थोड़ा इनकी ओर से हमारा एक क्वेश्चन है कि जैसे ये लोग प्रैक्टिस पे निखार कैसे लाएं, जो प्रैक्टिस करते हैं ये लोग, अगर ये अपने डिस्ट्रिक्ट से उठकर हाई कोर्ट आना चाहते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, तो लोग हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो अपनी एडवोकेसी में निखार कैसे लाएं, थोड़ा सा इस पे आप मार्गनिर्देशन इन लोग का कर दीजिए, फिर इनकी क्वेश्चन को आप पूछें। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि कोई भी लिटिगेशन स्टार्ट होता है तो सबसे निचली अदालत से होता है, जिसे हम यहाँ कोर्ट बिलो कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। तो हमारी मदर कोर्ट होती है। मदर कोर्ट से कोई पार्टी, कोई पक्षकार हारता है तो वो हाई कोर्ट जाता है। वो डिपेंड करता है कि क्या केस है और किस केस में जाना है, रिट है कि सिविल अपील है, इस तरह की कई बातें होती हैं। फिर हाई कोर्ट अगर कोई एडवर्स ऑर्डर करता है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट आते हैं। हमारा यहाँ पे इतना कहना है कि लोग, आपको अगर वाकई प्रैक्टिस करनी है तो हम सभी को कम से कम 5 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जरूर बिताना चाहिए, लगाना चाहिए। वहां प्रैक्टिस कैसे होता है, प्रोसीजर क्या होता है,
कैसे फाइलिंग होती है, कैसे प्रोसेस सर्वर होता है, कैसे क्या होता है, वो सब आपको मदर कोर्ट में मिल जाएगी। ऊपर की कोर्ट हाई कोर्ट है तो रिट पिटीशन होती है, लीगल कोई उसमें डिस्प्यूट है उस पर भी आते हैं सारे। तो हाई कोर्ट मेनली रिट जुडिक्शन हाई कोर्ट की हम बताना चाहेंगे यहाँ पे आप सभी को कि रिट जुडिक्शन के अलावा लीगल डिस्प्यूट जो भी होते हैं वो हाई कोर्ट बिल्कुल डील करती है, उनको पूरी पावर है। और सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर जाते हैं जो हाई कोर्ट से हार के हम ऊपर पहुंचते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि रिट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है। ये अंतिम न्याय का जो अंतिम जिसे बोलते हैं कि पूरा न्याय मिले, पूर्ण न्याय मिले, तो वो पूर्ण न्याय मिलता है 142 सुप्रीम कोर्ट में। आपके सुप्रीम कोर्ट आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको अब कैसे और कितना प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले लर्निंग का जो आपका प्रोसेस होना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। प्रैक्टिस ना करें, किसी के साथ एसोसिएट हो जाएं, सीखने को मिलता है सबसे अधिक लोअर कोर्ट में। अच्छे अच्छे मजिस्ट्रेट भी होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, उनको कहीं कहीं पे कोई चीज पता नहीं होती तो वो दिक्कत में आती है पार्टी और फिर वो आगे बढ़ता है। मैक्सिमम केसेस सॉल्व हो जाते हैं लोअर कोर्ट में, कुछ केसेस आते हैं हाई कोर्ट में, उसके बाद उससे जहां पे एडवर्स ऑर्डर होता है वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा फोरम फर्स्ट स्टेज पे और फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट के लिए जरूरी है कि वो लोअर कोर्ट में जरूर जाएं, 1-2 घंटा जरूर बिताएं। आपको वो सब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब क्या कैसे पे पूरा फोकस होना चाहिए। और डेली एट लीस्ट 1 आवर आपको स्टडी करनी ही चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चाहे क्रिमिनल साइड में करना चाहते हैं या और किसी साइड में करना चाहते हैं। सर और कोई क्वेश्चन हमसे पूछें? आप में से जिनको भी राजीव जी से क्वेश्चन पूछना है, एक एक करके आप लोग अपने क्वेश्चन को पूछें और खुलकर पूछें बिना किसी हिचक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए इससे सरल प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, अगर आप उनका लाभ उठा सकते हैं तो जल्दी से जल्दी उठा लें। जो भी आपको पूछना हो एक एक लोग पूछिए। सर पूछूं सर? हाँ सर मेरा नाम उमेश कुमार है सर, बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूँ मैं सर, सेशन कोर्ट और सर हाई कोर्ट दोनों में करता हूँ। बट सर मुझे सुप्रीम कोर्ट की अगर मेंबरशिप लेनी है तो क्या वहाँ मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यहाँ से ही मेंबरशिप मिल जाएगी? और नहीं, मेंबरशिप आपको वहां से भी मिल जाएगी, लेकिन आप रेजिडेंट मेंबरशिप नहीं मिल पाएगी और आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। उमेश जी, वोटिंग राइट विदाउट वोटिंग राइट यू कैन टेक मेंबरशिप ऑफ द बार। सर वोटिंग राइट कैसे हो सकता है कि प्रैक्टिस वहीं करनी पड़ेगी मुझे? नहीं, वोटिंग राइट तब मिलता है जब आप यहाँ पे रेजिडेंट मेंबर बनते हैं, जो यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। एक्चुअली एक एरिया डिसाइड किया हुआ है दिल्ली एनसीआर, तो दिल्ली एनसीआर में जो रहते हैं उन्हीं को बेसिकली रेजिडेंट मेंबरशिप मिलती है और उन्हीं को वोटिंग राइट होता है। जो हमने आपको शुरू में बताया कि कम से कम 40-50 एंट्रीज होनी चाहिए, जिसके बाद आपको प्रॉक्सिमिटी कार्ड, आईडी कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड ये सब मिलेंगे और आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एटलीस्ट आर्गुइंग काउंसिल तो बन ही सकते हैं विदाउट AOR। ऑर्गेन फंक्शन बन सकते हैं सर? सर उसके चार्जेस क्या होते हैं सर? मुझे सर बहुत इंटरेस्ट शुरू से सुप्रीम कोर्ट का लगेगा, बट सर मैं बहुत सिंपल है। फॉर्म होते हैं 1000 रुपए के, उसके बाद मेंबरशिप फीस अभी तो 12,000 के करीब है, बढ़ने वाला है वो। बस ये 2 प्रोसेस होता है। उसके बाद की प्रोसेस के लिए हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि कैसे हम फॉर्म लेंगे, DD के रूप में लेंगे, कैश फॉर्म नहीं मिलेगा आपको, DD बना के देना होगा। उसके बाद फॉर्म लेने के बाद वो फिल करके सबमिट करना होगा। इसमें सबमिशन में भी कम से कम आना पड़ेगा सर, मेंबरशिप के लिए वहाँ पे आना पड़ेगा? बिल्कुल आना पड़ेगा। कौन कराएगा? इसमें करीब 12 से 14 एडवोकेट के सिग्नेचर होते हैं जो आपको बताते हैं कि आई नो, इसमें अपना एनरोलमेंट लिखते हैं, मेंबरशिप नंबर लिखते हैं। सर उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? वो आपको सारे आपके जो उमेश जी इसमें इस फॉर्म में सारे वो आपके बार काउंसिल के सर्टिफिकेट हैं, कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स होती है, उसमें लिखा होता है। इसमें ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं। मैं शुरू में बताया
कि मेंबरशिप लेना बहुत आसान है सुप्रीम कोर्ट बार की। जी सर, ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए लोअर कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट की प्रैक्टिस के अनुभव का मतलब जरूरी है, आवश्यक है। हाँ, इसलिए आवश्यक कितना दिन का होना चाहिए और हाई कोर्ट का कितना दिन का होना चाहिए, ऐसा कोई मैंडेटरी है कि ये? नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आप फर्स्ट डे से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज आपको हाई कोर्ट का और लोअर कोर्ट का जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर, आपको इरेगुलरिटीज सर्च करनी पड़ती है, वो भी हाई कोर्ट के जजेज के जजमेंट के अंदर। तो उस जजमेंट में तो निकालना पड़ता है कि हाँ लोअर कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ये इरेगुलरिटीज की ये पॉइंट ड्रॉप कर दिया, ओवरलुक कर दिया। तो इन सब चीजों को कैसे करेंगे जब तक आप लोअर कोर्ट हाई कोर्ट का पूरा ज्ञान नहीं रखेंगे, तो आप इलीगलिटीज या इरेगुलरिटीज कैसे निकाल पाएंगे? तो ये इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जब भी हम यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करते हैं जी कोई एसएलपी बनाते समय, स्पेशल लीव टू अपील, तो वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने होता है कि पहले तो हम फैक्ट्स पढ़ें, फैक्ट्स पढ़ने के बाद जो आपका आउटपुट आया, जो जजमेंट आया लोअर कोर्ट का, उसको देखेंगे। उसके बाद आप फिर हाई कोर्ट के जजमेंट को देखेंगे, फिर उसमें से क्या इरेगुलरिटीज रहेगी, एविडेंस में कोई कमी रह गई, कैसे प्रोसेस बढ़ा है, कि कहीं गलत कोई डायरेक्ट तरीका तो नहीं ले लिया गया, बहुत सी कहीं बायस तो नहीं है। बहुत से ऐसे पॉइंट निकलते हैं जब आप हाउ स्टडी करते हैं उस जजमेंट का 2-3 बार पढ़ के, हाई कोर्ट की हो लोअर कोर्ट की, सब तब जाके कहीं एसएलपी में हम उसको लॉ पॉइंट बनाते हैं कि हाँ ये हमारे लॉ पॉइंट है जो जिस ऑनरेबल कोर्ट को कंसीडर करने एसएलपी के मामले। और फाइल होने के बाद अगर नोटिस इश्यू हुआ तो समझिए कि वो कन्वर्ट होगी बाद में अपील में, तो वो अपील में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी होता है। सर, दूसरा क्वेश्चन है, यदि हम लोग यहाँ से आपके पास आ जाएं तो कितना दिन तक आपके साथ काम हम लोग करेंगे कि आपके समकक्ष हो सकते हैं या आपके मतलब ये हो सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जुड़ सकते हैं, इसका तो कोई वही नहीं है। बीइंग अ लॉयर एनी टाइम मोस्ट वेलकम। एक और प्रश्न है सर कि हम लोग जो इस पेशा में हैं, इस प्रोफेशन में है, एडवोकेसी में है, इस एडवोकेसी के प्रोफेशन में पर्सनालिटी को कैसे हम डेवलप करें, इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहेंगे सरकार। आप एक बार रिपीट करिए। जी, हम लोग एडवोकेसी में अपने पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करें, किस तरह से उसमें निखार लाएं कि हमारा प्रोफेशन जो है फिर एराइज करे, आगे की ओर बढ़े, इसमें सर का थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए। लेकिन इसके लिए कंटिन्यूटी चाहिए। कंटिन्यूटी क्यों चाहिए? क्योंकि कोर्ट में जाना आना क्लाइंट के लिए हम काम करते हैं। क्लाइंट का अगर काम अच्छा होगा तो वो आपको आगे 10 लोगों को और बताएगा कि हाँ आपकी एक वकील साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, एक एक्सपर्ट हैं, ये आपका काम करा देंगे। एक तो ये हुआ प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये तो सभी ने सुना है। तो जब तक अच्छी प्रैक्टिस बनाने के लिए बहुत कुछ ध्यान, नेट अपना पूरा नेट बनाना पड़ता है। हमारे पास केसेस आते हैं तो वो लोअर कोर्ट तो नहीं आते, हाई कोर्ट से ही आते हैं सारे, तो वहां पे भी आपको देखना पड़ेगा। लीगल एडवोकेट भाई ही होते हैं जो हमें स्टैंड करते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको समझ आई नहीं बात? अगर कोई बात समझ में आए तो प्लीज आप रिपीट कर सकते हैं। और आप में से किसी का कोई क्वेश्चन? मेंबरशिप कितने साल के लिए रहेगी, या लाइफ टाइम रहेगी या कुछ समय के लिए रहेगी परमानेंट मेंबरशिप? सर ये परमानेंट मेंबरशिप टाइमिंग कुछ टाइम मोड होता है कि साल 2 साल के लिए, या फिर परमानेंट लाइफ टाइम रहता है सर? नहीं, मेंबरशिप 2 तरह की, आप लाइफ टाइम मेंबरशिप ले सकते हैं और टेम्परेरी मेंबरशिप हमने बताया, एक रेजिडेंट मेंबरशिप होती है। तो उसमें भी कैटेगरी है मेंबरशिप लेने की। एक मेंबर हैं, एक रेजिडेंट मेंबर भी एनसीआर में प्रैक्टिस करते हैं और रेगुलरी कोर्ट जाते हैं, और जिनकी प्रॉक्सिमिटी कार्ड जो एक तरह से कह लीजिए पंचिंग सिस्टम है,
उसमें कम से कम 50 एंट्री होनी चाहिए। उसके बाद वो आप परमानेंट रेजिडेंट एडवोकेट या मेंबर बन सकते हैं। बट सर अगर परमानेंट वहाँ के मेंबर बन गए तो यहाँ जुरिडिक्शन नहीं आते तो यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऐसा कोई बाउंड तो नहीं होगा ना सर? नहीं नहीं, बस एक बात होगी, एक बात पक्की होगी, आप सबको पता होगा कि 1 बार 1 वोट का एक आया था, कौशिक की जजमेंट है, कौशिक बीडी कौशिक साहब की, उसमें ये हुआ कि अब मान लीजिए हम सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली बार के भी यूपी बार के भी मेंबर, तो मेंबरशिप आप कहीं की भी ले लीजिए, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन उस जजमेंट के बाद आपको एक बार में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वहीं वोट देने की आपकी राइट भी बनेगी। नहीं बस सर मेंबरशिप तो ले सकता, मेंबरशिप आप बिल्कुल ले सकते हैं, हमने पहले बताया, बट आप रेजिडेंट या परमानेंट नहीं बनेंगे। ये सर टाइमिंग कितना होगा? लाइफ टाइम होगा सर? क्या ये जो मेंबरशिप हमने लिया ये हाँ। कितने टाइम के लिए होगी? लाइफ टाइम होगी या फिर कुछ टाइम के लिए होगी? नहीं नहीं, मेंबरशिप आप हमेशा के लिए मिलेगी, आपको लाइफ टाइम भी होती है, उसके लिए अलग से आपको फीस जमा करना होता है। कितना चार्जेस कितना होता है सर? हाँ, 1 टाइम फीस होती है उसकी, वो 25,000 से लेके 50,000 तक होती है। अच्छा तो कितनी बात है? अदरवाइज फिर होता क्या है, अच्छी बात ये होती है, जो प्रैक्टिशनर है यहाँ पे वो ये करते हैं कि हर साल 29 या 28 जो भी मार्च में आता है लास्ट डे, उस दिन आपको मेंबरशिप फीस 1,500 रुपए जमा करनी होती है, तो वो एक्सटेंड हो जाता है 1 साल के लिए, और एकदम से लाइफ लेने के लिए पूरा पैसा देने का कोई फायदा नहीं होता। तो अच्छा यही रहता है कि आप जो है पर ईयर डिपॉजिट करें 1,500। अर्चना कुमारी, आप क्या पूछना चाहती हैं? अर्चना कुमारी। जी सर, प्रणाम सर, दरभंगा से बोल रहे हैं, अर्चना कुमारी सर। जी, जी। AOR बताएं तो इसके भी टाइम लिमिटेशन है कि इतना दिन में पास करना है वहाँ दिल्ली में प्रैक्टिस करने के लिए? अटेम्प्ट दिए होते हैं, कितने अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना, तो यहाँ भी 5 अटेम्प्ट हैं AOR क्लियर करने के लिए। यहाँ पे 4 पेपर होते हैं AOR के, चारों पेपर में आपको कम से कम 60% लाने होते हैं, कंपलसरी है। अगर 60 से एक नंबर भी कम आया तो मे भी कि 2-3 नंबर से ग्रेस में पास कर दें, अदरवाइज वो 60% कंपलसरी है हर सब्जेक्ट में, हर पेपर में। सर तो उसका टाइम लिमिट, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हर साल निकलता होगा ना, या किसी टाइम दे सकते हैं? नहीं नहीं, साल में 2 बार निकलता है, एक मई में होता है, एक दिसंबर में होता है एग्जाम। मई में इसलिए होता है कि मई की छुट्टियां होती हैं, हमारे यहाँ जल्दी छुट्टी होती है, 18-17 मई से छुट्टी हो जाती है, फिर खुलती है जुलाई में जाके, पूरा मई, उसके बाद जून और जुलाई में जाके खुलती है, तो 2 महीने के ऑलमोस्ट छुट्टियां हो जाती हैं। हम आपको बताना चाहेंगे AOR की प्रैक्टिस के बारे में। AOR आप साइट पे जाके देखेंगे, आपको बहुत सारी मटेरियल मिलेंगे पढ़ने के लिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे। 4 पेपर होते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, प्रोफेशनल एथिक्स और ड्राफ्टिंग और लीडिंग केसेस। ये 4 पेपर में आपको 60% मार्क्स लाना कंपलसरी है, ये पास आउट होते हैं। इससे पहले का जो प्रोसेस है ऐसे नहीं, ये कौन दे सकता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कौन दे सकता है। वो स्टूडेंट या वकील साहब कर सकते हैं जिन्होंने किसी AOR जो पहले से यहाँ पे AOR है उनके अंडर में रह के 1 साल की आप ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग के बाद वो जैसे आप कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग होती है आपके AOR के साथ, तो वो एक सर्टिफिकेट देते हैं, वो आपको रजिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जहां जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं AOR को, वहां सबमिट करना होता है। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होती है 1 ईयर, सपोज करिए कि आज 24th है, 24th को हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी, अब हम 2024 से वहां पे AOR के पास ट्रेनिंग शुरू की, तो नेक्स्ट ईयर 25th को हमारी 1 ईयर कंप्लीट होती, तो कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग, कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, दोनों के सर्टिफिकेट आपके AOR साहब देते हैं जिनके अंडर में आप ट्रेनिंग लेते हैं, फिर जाके आप एलिजिबल होते हैं AOR का एग्जाम देने के लिए।
और इसमें कुल 5 अटेम्प्ट होते हैं, 5 बार में आपको क्लियर करना होता है। जी 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 तो क्लियर हो गया कि नहीं? जी समझे, थैंक यू सर। पहले यही था कि जो 1 साल पहले वहाँ पे करना होगा किसी सीनियर के अंदर तो प्रैक्टिस। वो तो हम खुद ही बता रहे हैं आपको, सीनियर के अंदर में, एओआर के अंदर। जी हाँ, एओआर के अंडर में ट्रेनिंग, उसी को ट्रेनिंग हम कह रहे हैं। जी जी वो ट्रेनिंग। हाँ तो ये भी 10 साल ये पूरा करना होगा, या सिविल कोर्ट का या हाई कोर्ट का प्रैक्टिस, या नहीं? नहीं, हमने बताया ना, ये मैंडेटरी नहीं है। ये मैंडेटरी नहीं है। नहीं। सर नमस्कार सर, AOR क्या होते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन ये रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते सुप्रीम कोर्ट केवल उन्हीं एडवोकेट को रिकॉग्नाइज करती है जिन्होंने AOR, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम क्लियर कर रखा है। अदरवाइज आप आर्गुइंग एडवोकेट रहेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ वकालतनामा नहीं फाइल कर सकते AOR के, क्योंकि वकालतनामा फाइल करने का राइट सिर्फ AOR को है सुप्रीम कोर्ट में। तो लोग क्या करते हैं कि AOR से वकालतनामा साइन कर लेते हैं, बाकी सारी ड्राफ्टिंग प्लीडिंग करते हैं और फाइल करते हैं केस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत अच्छा आज का। सर एक क्वेश्चन और मैं आपको निवेदन करूंगा कि इन लोगों से मेरा नंबर जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि उसमें से 1-2 लोग भी आएंगे और इनके हम साल पे आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। हाँ पूछिए, क्या पूछना है? सर एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। हेलो, बोलिए। जी सर, नीलम नाम है मेरा। सर जैसे आज मैं 20 तारीख का एक पिटीशन में देख रही थी सुप्रीम हाई कोर्ट का, जिसमें वो मोमिता वाला जो अभी आया है 20 तारीख को, हाँ इसी वीक को, तो उसमें सर इसमें सेक्शन है EILW सेक्शन, तो बाय कोर्ट ऑफ मोटेशन। जैसे अभी आपने बताया कि उसमें जो डिसीजन ज्यादातर डिसमिस हो जाता है मतलब सुप्रीम कोर्ट में, तो सर इसमें काफी ज्यादा उसमें आर्गुमेंट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो ये वाला पिटीशन डायरेक्ट फाइल हो जाता है ये वाला, इसके लिए हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट की जरूरत नहीं होती है? बिल्कुल, आपको यहाँ पे आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट आपको राइट देती है कि आप वहां पे जाएं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आप कोई भी रिट फाइल कर सकते हैं। जो 5 रिट है हमारी, हैबियस कॉर्पस है, उसको वारंटो है, इसी तरह से 3 और हैं, तो वो उन सबको आप डायरेक्ट वहां पे फाइल कर सकते हैं। कब और कैसे? जब आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं, उस कंडीशन में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट फाइल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। और कोई? जी आज सर एक सवाल मेरा चाहूंगा, जल्दी बोलिए भाई, बात हाँ अब मैं कहना चाहूंगा, आप लोग परीक्षा रिफ्रेशेस क्लासेस ऑनलाइन, ये बहुत ही पुरानी संस्था है। हमें बहुत गर्व है इस संस्था पे, क्योंकि यहाँ से 11 ADJ वो डिस्ट्रिक्ट जज भी बन गए उनमें से कुछ, और करीब 42 मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उसके आगे वो और भी आगे जुडिशियल ऑफिसर। इसके अलावा 108 के करीब आपके APOs जो होते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यूपी के, वो, और 16 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर जो हम लोगों को पढ़ाते हैं। तो ये हमारे इस परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस की सक्सेस रेट स्कोर है, बहुत ही अच्छा स्कोर है। ये 1991 से ये सर हमारे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने के नाते इनकी सेवा लेना बहुत ही काबिले तारीफ है। इन्होंने ऑनलाइन उस समय शुरू किया जब कोविड-19 आया, और उसमें भी लोगों को ये शिक्षित करते रहे, उसमें भी कई लोग बहुत अच्छे पोस्ट पे पहुंचे। तो हम एक बार आप सभी का धन्यवाद करते हुए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप लोग सर से नंबर हमारा ले लीजिएगा और मुझे शेयर जरूर कर दीजिएगा, और खासतौर से उनके लिए हम कह रहे हैं जो यहाँ पे मेंबरशिप लेना चाहते हैं। यहाँ पे जो भी दिक्कत होगी हम सॉल्व करेंगे।
हम एक बात और भी शेयर करना चाहते हैं, यहाँ पे हम कंटेस्ट करते हैं, होता है ना हर बार एसोसिएशन में चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो उसमें हम यहाँ पे सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट करते आ रहे हैं, तो उसमें भी हमें आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग कभी भी किसी समय 10 और 4 के बाद, सुबह 10 बजे से पहले, शाम को 4 बजे के बाद कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, जो भी क्वेरी होगी हम सॉल्व करेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने जो बात बताई बहुत ही बूस्ट हुई ये लोग। थैंक यू सर। और अभी हम आप लोग को ग्रुप में नंबर डाल देंगे सर का, आप लोग कभी भी बात करें, किसी केस के संदर्भ में आप लोग का कोई केस हो उसको लेके दिल्ली जाएं, और जिस तरह यहाँ बिल्कुल निसंकोच आप बात करें वहाँ पर भी बात करें।